हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स को कंप्लीट कर लिया था। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स की अगर बात की जाए तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन को हमने कवर किया था। और आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में ही उसी वे में आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो देख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी the percentage of total space occupied by the particles। तो जो इस पार्टिकल्स हैं वो कितना स्पेस कवर करते हैं, उसी का ही जो परसेंटेज है भाई हमारा क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। तो जब पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो जो परसेंटेज की बात आएगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को हम डिस्कस करेंगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में करेंगे, बॉडी सेंटर्ड के लिए करेंगे एंड फेस सेंटर्ड के लिए करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो द एज लेंथ की अगर बात की जाए तो एज लेंथ यूनिट सेल का जो एज लेंथ होगा वो कितना होगा, ए होगा। अब यूनिट सेल का एज लेंथ कितना होगा, ए होगा, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, क्यूब है। अब अगर इसमें स्फीयर की अगर बात की जाए, ये स्फीयर है, जब दो स्फीयर आपस में कांटेक्ट करेंगे इस तरीके से एक स्फीयर का फॉर्मेशन होगा। तब अगर इसमें स्फीयर की रेडियस की बात की जाए तो स्फीयर की रेडियस कितना होगा, स्फीयर का जो रेडियस होगा वो आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो आपस में कंबाइन किए हुए हैं, तब ये जो टोटल स्फीयर का जो आर और आर आपस में इंक्लूड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और जो 2r है वो किसके इक्वल होगा, a इक्वल टू 2r, 2r a के इक्वल हो जाएगा। तो ये a और r का रिलेशन हो गया जो हम यूज करने वाले हैं अभी पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड करने में। तो a और r का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आप ए के प्लेस पर आप 2r वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि a इक्वल टू ही क्या है आपका 2r है। अब देखिए नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितना होगा, 1 होगा। यूनिट सेल के लिए तो 1 ही आया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड किया था कि जो जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो जो कॉर्नर्स है उसका 1/8 पार्ट ही तो क्यूबिक शेयरिंग कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है। तो 1/8 के अकॉर्डिंग टोटल जो आपके कॉर्नर्स थे वो कितने थे, 8 थे। तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। तो द नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे भी हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी में यूज होंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे सेपरेटली दे लिख रखा है। तो आप देख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का ये क्या है, वॉल्यूम होता है। आप प्रीवियस क्लासेस में इसे पढ़ा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है वो क्या है, ए का क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात की जाए तो क्या होता है, ए का क्यूब। और ए का क्यूब का मींस ये है 2r का क्यूब होगा। रिलेशन के अकॉर्डिंग, ए और आर के रिलेशन के अकॉर्डिंग ए क्यूब इक्वल टू 2r क्यूब हो जाएगा। अब 2r क्यूब का मतलब क्या होगा, वैल्यू आपकी निकल के आएगी ओवरऑल 8r क्यूब। कितना आएगा, 8r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला दे रखा है, अब फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये किसके लिए है, केवल वन स्फीयर के लिए है। तो 4/3 पाई आर क्यूब आपने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। एंड सेकेंड आपका क्या है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 8r क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 8r क्यूब को हमने यहाँ पर रख दिया। अब 8r क्यूब को रख दिया, इंटू 100 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसे आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिखा 4/3 पाई
आर क्यूब अपॉन में अगर देखा जाए तो 8r क्यूब ही तो है, 8r क्यूब, इसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8r क्यूब हो गया। अब देखिए और इंटू क्या है यहाँ पर 100 ही तो है। अब देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब 4 टू जा कितना होता है 8, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, हो गया। ऊपर क्या बचा केवल पाई और अपॉन में 6 हो गया, इंटू 100 हो जाएगा। अब पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3.142, ये वैल्यू होती है पाई की। पाई की वैल्यू को इंक्लूड किया इंटू 100 अपॉन 6 और आपकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई 52.37%। 52.37% किसके इक्वल हो जाएगा 52.4% के इक्वल हो जाएगा। अब 52.4% के इक्वल आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया, या पैकिंग एफिशिएंसी टोटल आ गई। अब आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट इक्वल टू 52.4% होता है। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये किसके लिए है, यूनिट सेल के लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई 52.4%। सो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी अरेंजमेंट में आप पैकिंग एफिशिएंसी को किस टाइप से फाइंड करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें बीसीसी अरेंजमेंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर और सेंटर में यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है या पार्टिकल प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं बॉडी सेंटर एटम कहते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी के कारण इसे हम क्या कहते हैं बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एज लेंथ की, तो एज लेंथ यहाँ पर क्या है ए है और एज लेंथ ए है, तब ए और आर के बीच जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, ये अरेंजमेंट निकल के आता है। एंड सेकंड देखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करी जाए 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो 1 तो वो हो गया और प्लस में यहाँ पर एक 1 जो बॉडी में प्रेजेंट है वो हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर्स। वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर्स की अगर बात करें, जब 2 स्क्वायर्स की बात हो रही है तब यहाँ पर जो 1 स्क्वायर्स का था वो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब था, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम दो स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, 2 स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 8 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये निकल के आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर्स के लिए वॉल्यूम, 2 स्क्वायर्स के लिए वॉल्यूम आ गया यहाँ पर। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा ए का क्यूब होगा, ए का क्यूब होगा। अब आर की जो वैल्यू थी ए आर में रिलेशन था तो ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3 था, तो 4r अपॉन रूट 3 लिख दिया और ये क्या यहाँ पर इतना हो जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 64r क्यूब अपॉन यहाँ पर 3 रूट 3 आ जाएगी यहाँ पर, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो आप। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा 64r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। अब इन दोनों वैल्यूज को, अब ये जो वैल्यूज आई हैं हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट फॉर्मूले में पुट करने पर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 8 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन 64 3 रूट 3 आर क्यूब हो जाएगा इंटू 100। अब ये कितना आ जाएगा पाई रूट 3 अपॉन 8 आ जाएगा इंटू 100, कैसे आया ये देख लेते हैं आप। यहाँ पर देखिए 8 अपॉन 3, अगर मैं इसे पलट कर लिख दूं तो कितना हो जाएगा ये 3 रूट 3 अपॉन 64 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 8 जा कितना हो जाएगा 64। तब ये देखिए ये सब जो कैलकुलेशन किया आपने तो क्या निकल के आ जाएगा पाई रूट 3 अपॉन 8 इंटू 100 आ जाएगा ये। अब ये आने के बाद में यहाँ पर पाई की वैल्यू आप यहाँ पर इंक्लूड कर दो, कितनी होती है 3.142, ठीक है। अब यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू आप इंक्लूड कर दो 1.732 अपॉन में 8 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। जब इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर तो ये टोटल कितना आ जाएगा इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी 68%।
तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन बीसीसी अरेंजमेंट में 68% का जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। तो आप इस तरीके से सेकेंड बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट के लिए भी आप पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी हम फाइंड करने वाले हैं एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट में। सीसीपी मींस होता है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड एफसीसी मींस होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो किस पर प्रेजेंट होते हैं, उसके फेस पर प्रेजेंट होते हैं। सबके फेस के मिडिल में प्रेजेंट होंगे। टोटल फेस यहाँ पर 6 है, तो 6 फेस पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, एफसीसी अरेंजमेंट कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एज लेंथ की। तो एज लेंथ इसकी भी क्या है, ए है। और ए और आर का जो रिलेशन है एफसीसी अरेंजमेंट में वो क्या आता है, 2√2 इंटू आर, ये आपका रिलेशन होता है। एंड सेकंड देखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर में से कर चुके हैं। तो 8 इंटू 1/8 टोटल 6 प्रेजेंट थे। ये किसका था, 1/2 का था। मैंने बताया था आपको अगर किसी फेस पर प्रेजेंट होगा तो पार्टिकल 1/2 शो होता है वहां पर। जब 1/2 शो होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना था 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो पर यूनिट सेल में जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर के वॉल्यूम की बात करें तो स्क्वायर का जो वॉल्यूम होगा वो भी कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसे, क्योंकि 4 स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पर। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 16/3 पाई आर क्यूब। इसी क्रम में देखिए आप आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब बात हो रही है तब यहाँ पर देखिए ए क्यूब हो जाएगा ये। जब ये ए क्यूब हो जाएगा तो 2√2 इंटू में आर का क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16√2 आर क्यूब हो जाएगा इतना। अब इन दोनों वॉल्यूम्स को आप किस में रखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पर 16/3 पाई आर क्यूब आ गया यहाँ पर। ये क्या हो गया, 16√2 इंटू आर क्यूब, इंटू में 100 हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16√2 इंटू आर क्यूब। ये मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में ही होंगे। अब जब ये मल्टीप्लाई में, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। ये जब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा। और क्या तो रिलेशन क्या आ जाएगा निकल कर यहाँ पर, पाई/3 इंटू √2। रिलेशन आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू होती है 3.142 और वहीं पे √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। अब इन दोनों वैल्यू को जब यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे पाई एंड √2 की वैल्यू को, तब यहाँ पर हमारा जो टोटल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 74%। अब आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट में कितना आ जाएगा, 74%। इसका मतलब फेस सेंटर्ड में यूनिट सेल एंड आपका जो बॉडी सेंटर्ड था उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक इसमें 74% स्कोर को इसने कवर किया है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल के लिए, वहीं पे आपके बॉडी सेंटर के लिए एंड एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफेक्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी आपके डिफेक्ट्स हैं वो आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफेक्ट से रिलेटेड है। एंड इस तरीके से देखते हैं तो आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लगातार हमारे चैनल को आप विजिट करते रहिए। जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।